बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुनासिब शाह। नाज़रीन, आज आपके लिए जो नुस्खा लेके आया हूँ ये है बर्थ कंट्रोल के लिए। मतलब ये है कि वक्फे का नुस्खा मैं आपके लिए आज लाया हूँ कि ऐसे मेरे दोस्त जो कपल्स जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, एक बच्चे में वक्फा करना चाहते हैं और वक्फा करना भी चाहिए। वक्फा करने से क्या होता है, एक तो जो माँ है उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपनी सेहत बनाने का, उसकी कमज़ोरी दूर हो सकती है। नाज़रीन, आजकल जैसा कि महंगाई का दौर है, इस सूरत में भी जो है वक्फा बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब भी औरत बच्चा पैदा करती है तो अक्सर डॉक्टर्स हज़रात जो हैं वो ऑपरेशन ही करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो तो इसमें भी काफ़ी गुंजाइश होती है कि औरत ज़्यादा बच्चा पैदा कर सकती है, मगर ऑपरेशन की सूरत में एक तो इंजेक्शन लगा देते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन जो है ये 5 या 6 ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब कि ऑपरेशन के ज़रिए आप 5 या 6 बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसके बाद वो ऑपरेशन नहीं करते। जैसी सूरत में माँ की ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है और बच्चे की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर हज़रात जो है ये 5-6 ऑपरेशन नहीं करते हैं डिलीवरी के लिए। मगर कुछ ऐसे जो दोस्त मैंने आपको पहले बताया वो चाहते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करवा सकते, बिल्कुल जो है वो बच्चा पैदा करना नहीं रोक सकते, तो उनके लिए आज मैं एक बेहतरीन और आसान सा मुजरब नुस्खा लाया हूँ। सिर्फ आपने ये 3 महीने 3 माहवारियाँ ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये कैप्सूल आपने इस्तेमाल करने, इनके इस्तेमाल करने से जो है बिल्कुल परमानेंटली जो है ये वक्फा हो जाएगा, बच्चे की पैदाइश जो है ये रुक जाएगी। नाज़रीन, ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाती है। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से और ऑपरेशन के दौरान खून खारिज होने की वजह से औरत में काफ़ी जो है ना कमज़ोरी आ जाती है, औरत अंदर से खोखली हो जाती है, इसलिए उसको थोड़ा सा वक्फा चाहिए होता है अपनी सेहत बनाने के लिए। अपनी सेहत बनाएगी तो अगला बच्चा वो सेहतमंद पैदा करेगी। इसके अलावा कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी और हालात के मुताबिक भी वक्फा जो है वो ज़रूरी है। कंडोम इस्तेमाल करके भी वक्फा किया जा सकता है, मगर कंडोम का वक्फा जो है ये 100% नहीं है। एक दवाई जो है इस्तेमाल करनी है, हर महीने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह 3 महीने लगातार आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह परमानेंटली जो है ये वक्फा हो जाएगा, बच्चे की पैदाइश रुक जाएगी। नाज़रीन, औरत के जो पीरियड्स हैं, माहवारी का जो पहला दिन है उससे लेके और 14 दिन तक अगर आप औरत से साथ मिलेंगे तो अमल के ज़्यादा चांसेस है। 14 दिन के बाद से लेके एंड तक या माहवारी आने से 10 दिन पहले तक अगर आप औरत से मिलाप करते हैं तो अमल नहीं ठहरता। तो जो भाई दोस्त बगैर दवाई के वक्फा चाहते हैं तो उनसे गुजारिश है वो मेंसेस से 10 दिन पहले जो है वो औरत से मिल लिया करें तो इंशाल्लाह वक्फा रहेगा। मगर मेंसेस आने के पहले दिन से लेके 14 दिन तक आपको वक्फा करना पड़ेगा। और जो भाई जिनको औलाद का मसला है उनसे भी गुजारिश है कि वो पहले दिन से लेके 14 दिन तक इसमें से जो 5-7 दिन औरत के माहवारी के हैं वो छोड़ देने हैं। अब ऐसा नहीं है कि माहवारी के अंदर ये आप औरत से मिलाप शुरू कर दें तो ये गुनाह कबीरा है, तो इससे आप बचें। जब औरत पाक हो जाए तो उसके बाद जो दिन बाकी बचते हैं, मतलब कि गिनती मैंने आपको बताई है पहले दिन से लेके 14 दिन तक, उसमें से आप जो 7 दिन जो है 5 दिन 7 दिन जो है वो औरत के माहवारी के निकाल दें। उसके बाद जो 7 दिन या 8 दिन जितने भी बचे हैं वो आप औरत के साथ खूब मिलाप करें तो इंशाल्लाह अमल के ज़्यादा चांसेस है। 14 दिन के बाद जो बाकी 10 दिन बचते हैं, बाकी 10 दिन में आप अगर मिलाप करें भी तो चांस होता है अमल होने का, वैसे जो है बहुत कम चांस होता है इन दिनों में अमल के। नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाजमी लाइक और शेयर किया करें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने क्या करना है, खरमोरा लेना है। खरमोरा 2 रत्ती लेना है और कुश्ता सुरमा सफ़ेद सुरमा भी होता है, पंसारी की दुकान से मिल जाता है। इसको अच्छी तरह पीस लेना है। पीस के आपने इनके जो है कैप्सूल भर लेने हैं। ये एक खुराक मैंने आपको बताई है, ऐसे ही आपने हर खुराक जो है 3 दिन इस्तेमाल करनी है।
جب عورت سر پاک کر لے، عورت پاک کو جو ہے نہا لے، اس کے پہلے دن صبح نہار منہ خالی پیٹ جو ہے یہ کیپسول لینا ہے، اس کے دوسرے دن پھر کیپسول لینا ہے، تیسرے دن پھر کیپسول لینا ہے، مگر لینا یہ لسی کے ساتھ ہے، جو کھٹی لسی ہوتی ہے، دہی والی لسی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ہر مہینے ماہواری ختم ہونے کے 3 دن بعد جب عورت سر پاک کر لیتی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یہ 3 کیپسول ہر مہینے کھانے ہیں۔ صبح نہار منہ کھٹی لسی کے ساتھ استعمال کرنے ہیں، 1 مہینہ استعمال کریں۔ کیپسول لینے کے 5 سے 7 دن جو ہے عورت خاوند سے دور رہے، اس کے اگلے مہینے پھر جو ہے یہ سر پاک کرنے کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن پھر 3 کیپسول لینی ہے، اور 5 سے 7 دن جو ہے عورت خاوند سے دور رہے۔ اس کے بعد تیسرے مہینے پھر ایسے ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ 3 مہینے استعمال کرنے کے بعد بالکل پرماننٹلی جو ہے یہ وقفہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو اولاد کی خواہش نہیں رکھتے ان کو جو ہے یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے، اور جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ایسے دوست چینل سرچ کریں، انشاءاللہ چینل پہ ویڈیو آلریڈی موجود ہے، وہ ویڈیو دیکھیں اور وہ نسخہ استعمال کریں۔ اگر نہیں استعمال کر سکتے تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بنا کر بھیج دیں گے۔ دوستوں جہاں چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔